Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. तो लग्जरी फैशन इवेंट्स यूजुअली काफी ज्यादा स्मूथ और परफेक्टली कोरियोग्राफ्ड लगते हैं, एज इन सेलिब्रिटीज अराइव, फ्लैश लाइट, रेड कारपेट पोजेस, ग्रुप फोटोज, सब कुछ काफी ज्यादा ग्लैमरस और एफर्टलेस। बट कभी कभी एक छोटा सा मोमेंट इंटरनेट पर इतना ज्यादा वायरल हो जाता है कि पूरा ड्रामा ही क्रिएट कर देता है। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ जब रिसेंटली मिलान में होस्टेड एक हाई प्रोफाइल इवेंट बाय बुल्गारी का एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ, इंक्लूडिंग प्रियंका चोपड़ा एंड दुआ लिपा। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर एक स्टोरी बिल्ड हो गई कि क्या प्रियंका को वाकई इग्नोर किया गया, क्या ये ऑकवर्ड मोमेंट था या फिर बस एक कैमरा एंगल था जिस वजह से एक डिफरेंट स्टोरी प्रोजेक्ट हो गई है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले इवेंट का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मोमेंट हुआ था बुल्गारी के एक इलेटिका हाई ज्वेलरी कलेक्शन के लॉन्च पर जो मिलान इटली में होस्ट किया गया था। अब लग्जरी ज्वेलरी हाउसेस ऐसे इवेंट्स को तो रेगुलर बेसिस पर ऑर्गेनाइज करते ही रहते हैं, जहां पर जो भी उनका न्यू कलेक्शन होता है उसे शोकेस किया जाता है। और नेचुरली इतना बड़ा ब्रांड है तो फिर ऐसे इवेंट्स में ग्लोबल सेलिब्रिटीज तो इनवाइट किए ही जाएंगे। और इस पर्टिकुलर इवेंट में भी ना काफी सारे बिग नेम्स प्रेजेंट थे, जैसे प्रियंका चोपड़ा, दुआ लिपा, एन हाथवे एंड अदर इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज। अब देखो, प्रियंका और बुल्गारी का कनेक्शन तो काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि प्रियंका उनके ब्रांड की ग्लोबल एम्बेसडर हैं और इनफैक्ट वो उनके ब्रांड के मल्टीपल इंटरनेशनल कैंपेन्स का फेस भी रह चुकी हैं। तो इस वजह से ऐसे इवेंट्स में उनका प्रेजेंस तो काफी एक्सपेक्टेड होता है। और बस इसी सेम पॉइंट पर एक ग्रुप फोटो या कहो ग्रीटिंग मोमेंट टाइप ऑफ चल रहा होता है, और एग्जैक्टली यहीं से एक क्लिप वायरल हो जाता है, जहाँ पर आप देखोगे कि सेलिब्रिटीज एक ही फ्रेम में खड़े हुए हैं, फोटोग्राफर्स को फोटो देने के लिए वो पोज कर रहे हैं और कुछ इंटरेक्शन हो रहा है वहाँ पर। और एमिड ऑल ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन ना एक मोमेंट जिसने सबसे ज्यादा लाइमलाइट को कैच किया, जो था प्रियंका का ये रिएक्शन और दुआ का उन्हें एक्नॉलेज ना करना। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये फ्यू सेकंड्स का क्लिप है, तो यहाँ पर देखकर तो एक ही नैरेटिव स्प्रेड हुआ कि कैसे हॉलीवुड में इतने टाइम से काम करने के बाद भी प्रियंका को अभी इनसाइडर जो हॉलीवुड का सर्कल है उसने एक्सेप्ट नहीं किया है शायद। इसी वजह से शायद प्रियंका इस पॉइंट पर लेफ्ट आउट फील कर रही है। अब देखो, क्योंकि प्रियंका की जर्नी बॉलीवुड से हॉलीवुड तक रही है, तो उनको लेकर जो भी ऐसे क्लिप्स वायरल होते हैं ना, उनके डिस्कशन वेस्ट मीडिया में तो होते ही हैं, इंडिया में भी होते हैं। तो इस वजह से ये क्लिप इतना रैपिडली वायरल हुआ है कि लिटरली ओपिनियंस लोगों के बहुत ही डिवाइडेड हैं। जैसे काफी सारे लोग तो यहाँ पर ये फ्रेम ऐसा है या फिर क्या पता कौन से मोमेंट का क्लिप उठाकर वायरल कर दिया गया है, उससे पहले क्या कॉन्वर्सेशन हुई है और क्या पता बाद में उनकी आपस में बातचीत हुई हो। तो इन शॉर्ट कुछ लोग तो ये आजकल जो ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स वायरल होते हैं ना, इसको उसी का टैग दे रहे थे। व्हाइल देयर वाज अनदर सेक्शन ऑफ पीपल जो इस बात से कन्विंस थे कि प्रियंका को यहाँ पर इग्नोर किया गया है। हालांकि इसके बाद प्रियंका ने फेक करने की कोशिश बहुत की, उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो उतने अच्छे से कवर अप नहीं कर पाई और मोमेंट काफी ज्यादा वायरल और कंट्रोवर्शियल हो गया। अब जैसे ही ना लोग इस क्लिप को एनालाइज कर रहे थे, इस पर रिएक्शन दे रहे थे, तभी इसी सेम इवेंट के कुछ और वीडियोस भी सर्कुलेट होने लगते हैं। और उन वीडियोस में तो सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि दुआ और प्रियंका इंटरैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड यही सारे क्लिप्स को प्रियंका के फैंस शेयर करके ये बोल रहे हैं कि पास्ट कुछ टाइम से प्रियंका के अराउंड एक नेगेटिव इमेज को क्रिएट करने की बहुत कोशिश हो रही है। फिर चाहे वो अभी एक रीसेंट इवेंट के बाद जो फियास्को हुआ था, उन्हें इतना हेट मिलने लग गया था, और वही सेम काइंड ऑफ पैटर्न ना अभी भी रिपीट होते हुए दिख रहा है। कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप को उठाकर बस प्रियंका को नेगेटिव लाइट में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब हालांकि मैं यहाँ पर एक और वीडियो आपको दिखाती हूँ, जिसको शेयर करते हुए फिर ये बोला गया कि दुआ और प्रियंका में एक सर्टेन गैप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, बट इट वाज ऑल फ्रॉम प्रियंका साइड, जो इस चीज को थोड़ा मेंड करने की या अच्छा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। ये सिर्फ इस ऑकवर्ड मोमेंट तक लिमिटेड नहीं रह जाता है। आई मीन मैंने काफी सारे कमेंट्स देखे थे जहाँ पर लोग प्रियंका के बॉडी लैंग्वेज पर भी काफी क्वेश्चन
रेस कर रहे थे कि कैसे वो काफी ओवर फ्रेंडली या परफॉर्मेटिव बिहेवियर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती हैं, जो हर सिचुएशन में फिट नहीं बैठता और कभी कभी वो उनके अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर देता है। नाउ देखो, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई और जो भी प्रियंका को नेगेटिव लाइट में दिखाने की कोशिश हुई ना, इसको लेकर इंडियन ऑडियंस की साइड से एक सेक्शन ऐसा भी था जो ये पॉइंट आउट कर रहा था कि एक तो वो इंडियन सेलिब्रिटी है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर अगर वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर एक सक्सेस का एग्जाम्पल बन रही है, तो क्यों कुछ इंडियंस ही उसको इतना ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि अगर उसे इग्नोर किया गया है तो ऐसे में तो उसको सिंपैथी मिलनी चाहिए थी, उल्टा उसको ट्रोल किया जा रहा है। सो बेसिकली ये सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना था कि प्रियंका को जब तक वो बॉलीवुड में थी तब भी साइडलाइन किया गया। हालांकि कई जगह उनकी गलती रही है, लेकिन जो उनके साथ पर्सन इन्वॉल्व था, मिस्टेक तो उसकी भी थी, लेकिन उसने वो कॉन्सिक्वेंसेस बियर नहीं किए। अब इनफैक्ट काफी सारे पोस्ट तो ऐसे भी थे जहाँ पर उसको दीपिका, आलिया से कंपेयर किया जा रहा था और ये बोला जा रहा था कि प्रियंका की तरह कभी दीपिका या आलिया ने अपनी वो एक रॉन्ग हॉलीवुड में एस्टेब्लिश होने वाली इमेज को प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं की है, जो उनके लिए एक पॉइंट के बाद बैकफायर करनी शुरू हो जाए। एज इन दे वर सेइंग कि प्रियंका ने ओवर द टाइम ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है कि वो हॉलीवुड में इतना ज्यादा एफर्ट देने के बाद अभी एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, वो एक इनसाइडर सर्कल का पार्ट है। लेकिन कट टू जब ऐसे सारे इवेंट्स के वीडियो सर्कुलेट होना शुरू होते हैं तब नरेटिव एकदम से फ्लिप हो जाता है, जिसे हालांकि काउंटर करते हुए प्रियंका के फैंस का मानना था कि अगर सिचुएशन इतनी वर्स्ट टर्न आउट हुई भी तो कम से कम प्रियंका ने उसको कवर अप करने की पूरी कोशिश तो की कि जिससे वो ऑकवर्ड ना लगे। एंड अगर इस प्लेस पर आलिया भट्ट होती तो पता नहीं सिचुएशन कितना अगली टर्न आउट हो जाती और उन्हें कितना क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग फेस करनी पड़ जाती। ना अगर हम ये पूरे वायरल वीडियो पर लोगों के कुछ रिएक्शंस देखें ना, तो समवन कमेंटेड इन नेक्स्ट वीडियो डुआ लिपा इज वाइबिंग विद हर ब्रो, एटलीस्ट शी इज ट्राइंग, बाकी तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाते, ऑलवेज फोर्सिंग हरसेल्फ। आई हैव सीन अ मच लॉन्गर क्लिप वेयर दे सेट एंड ऑल वर लाफिंग, दिस इज जस्ट एन exaggerated clip. It looks like Dua was saying something funny and Priyanka and Jake were responding to it. A lot of people touch when they are laughing. And in my opinion, मुझे ये वाला कमेंट ना ज्यादा सेंस बनाता हुआ इसीलिए भी लग रहा था क्योंकि अगर आप इसे रीड करते हुए वो सिचुएशन देखोगे ना तो आपको लगेगा कि काफी लोगों के केस में ये सिचुएशन होती है। कुछ लोग हंसते हंसते दूसरे को टच कर देते हैं और उसका ये मतलब नहीं होता कि अगर वो इंसान आपकी तरफ नहीं देख रहा है या फिर इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो वो आपको इग्नोर कर रहा है। अब हालांकि अनदर वे ऑफ पर्सपेक्टिव इज ऑल्सो पॉसिबल, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा फिट बैठ रहा है। नाउ नेक्स्ट कमेंट इज जेक सीम्स टू बी बॉदर्ड बाय इवन बीइंग देयर, सो आई डोंट नो इफ ही इज इग्नोरिंग हर और जस्ट कांट वेट टू लीव। व्हाई आर पीपल सो हेटफुल? दे शुड नॉट बी क्रिटिसाइजिंग द वन गेटिंग इग्नोर्ड। PC always tries to maintain her composure. Just send Alia on global stage, she will do blunders. Why people hating and Indians hating Indians? बस इतना ही बचा था। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस वायरल वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।